अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही बेशक मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। जब बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी मैंने ही आप लोगों को बताया था कि 6 आवर टाइम फ्रेम में एक कंपल्सिव मूव होगा, ठीक है ना, एक एक्सपेंशन का मूव होगा नीचे की तरफ, और वो हुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह। 3 डे टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव भी है जो कि अब तक पेंडिंग है। एनीवेज बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर ये कैंडल जो दिख रही है ना आप लोगों को 26 नवंबर को, ये बनी भी नहीं थी, ठीक है ना। मैंने पहले कह दिया था कि बिटकॉइन की प्राइस दोपहर 4 बजे से राइज करेगी, ठीक है ना, और वो राइज करके गई भी 94,745.2 तक। वहां से शॉर्ट भी लगवाया और उसके बाद से यहां से 2 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सल दिखा के लॉन्ग भी लगाया हुआ है। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करना आपकी मर्जी है, नहीं करना आपकी मर्जी है। 26 नवंबर 2:12 PM क्लियरली मेंशन है टुडे आफ्टरनून 16 hours 4 PM ऑनवर्ड्स बीटीसी प्राइस विल राइज अगेन, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को कुछ एनालिसिस करके दिखाए हैं मैंने। यहां पर मैं क्यों समझाने आया हूं, यहां पर मैं उन लोगों के लिए आया हूं, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ाए इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। जो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं ले सकते, जो यूट्यूब के जरिए वसीले से मुझे सुनते हैं, उन्हें समझाने आया हूं, ठीक है ना, कुछ समझाने आया हूं यहां पर। मुझे लग रहा है आप में से बहुत से लोग बहुत गलतियां कर लोगे, ठीक है, तो मैं यहां पर आप वो गलतियां ना करो, मार्केट से नुकसान ना उठाओ, उसके लिए मंडे तक का वेट करने की जरूरत नहीं है, अभी ही बता रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। ऐसा नहीं है कि मंडे को नहीं करूंगा, जरूर करूंगा एज यूजुअल, हमेशा अल्लाह ने तौफीक दी तो, बट स्टिल हॉलीडेज आर हियर, वेकेशंस है, थोड़ा बिजी भी हो सकता हूं फैमिली के साथ, बट स्टिल ये बात अभी समझाने की जरूरत है आप लोगों को, ताकि आप लोग गलतियां ना करो, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। एज मेंशन्ड अबव अर्लियर BTC 2 hour time frame trend reversal have brought back BTC price to claim its previous local diagonal support which was turned into a local resistance earlier। वीडियो की स्टार्ट में दिखाया ना, उसी की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उसके बाद यहां पर कल ही मैंने बता दिया था 4:04 AM। I hope I don't have to repeat myself again and you will make sure not to FOMO here। इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा करके समझाया। और ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी थी 2 hour टाइम फ्रेम के अंदर, 2 hour टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सल था, क्लियरली आने से बहुत पहले बता देते हैं फरूक भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली भी अपडेट्स दे रहा था डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर, और आने से बहुत पहले भी बता रहा था। ये सब बातें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, आपको भी आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा, ठीक है ना। ये प्री मार्केट एनालिसिस कर रहा हूं ताकि आप लोग लॉस नहीं करो, आप लोग फायदा उठाओ इस मार्केट से। मार्केट पैसे दे रही है, इससे पैसे लेना सीखो। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मार्केट प्राइस एक्शन किंग। Currently, do not FOMO. Wait for the healthy retracement move towards downside in the smaller time frames. Let BTC price hunt liquidity below levels. जो below levels में रह गई ना liquidity, उसे hunt करने दो। Let BTC price hunt liquidity below levels too after the completion of fair value gap. Kindly buy BTC from its current major demand zone. Do not wait for the below levels. If they come, fine, another buying opportunity for us. But very soon I will confirm that current bottom is the final bottom and BTC price won't go below 90,866.4 soon enough. If it go below than this, then major price correction will start in 3 day time frame, and that will delay further our weekly time frame target, that is 113,000 of ours upon weekly time frame, ठीक है। यही यहां पर मैंने लिखा है, यही समझाने की कोशिश है आप लोगों को। इस लिंक पर क्लिक करें, यही जो मैंने अभी इस वीडियो के स्टार्ट में भी आप लोगों को दिखाया कि लिक्विडिटी पेंडिंग थी, अभी भी पेंडिंग है 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, और वही लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट ऊपर आई है। 2 hour टाइम फ्रेम का ट्रेंड रिवर्सल जो है, 2 hour टाइम फ्रेम में जो ये रियल पंप है, बस कंफर्म होना बाकी है। ये मार्केट जो प्राइस उठ रही है, ये रियल में उठ रही है, ये कोई डेड कैट बाउंस नहीं है। ये घटिया बातें दूसरों से सुनकर मुझे मत बताओ, ये रियल पंप है। ये 2 hour टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सल है, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस भी हमें मिल चुकी हैं। स्टिल वेट फॉर दी रीटेस्ट, वही समझाने आओ यहां पर। क्या होगा, कैसा सिनेरियो होगा, किस तरह आपने इसमें फायदा उठाना है, किस तरह आपने नुकसान से बचना है, यही बताने जा रहा हूं। तो किस तरह बताया था आप लोगों को, बहुत पहले लिक्विडिटी पेंडिंग थी ऊपर, तो बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई लिक्विडिटी को हंट करने के लिए, ठीक है। लोकल रेजिस्टेंस थी, लोकल हमारी डायगोनल सपोर्ट थी, उसको तोड़ दिया फिलहाल, और उसको फिर तोड़ के दोबारा नीचे आ जाएगी, ठीक है। इन बातों को समझो। जो पहले हमारी लोकल सपोर्ट थी वो अब डिमांड जोन है, मेजर डिमांड जोन है, इन बातों को समझो,
यही समझाने आया हूं यहां पर, ठीक है। क्या है डिमांड जोन, क्या है फेयर वैल्यू गैप, क्या है सब प्राइस लेवल, सब कुछ दिख भी रहा है आप लोगों को। मैं अपने मुंह जबानी भी बताऊंगा, बट पहले इन बातों को समझो। जो बात मैंने इतनी आपको समझाई, इससे मुराद क्या है, आसान लफ्जों में जो लोग समझते हैं उनके लिए आसान लफ्जों में हिंदी में भी उर्दू में भी बोल रहा हूं। देखो, शॉर्ट टर्म वाले 75% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये लाइव ट्रेडिंग करवा रहा होता हूं मैं डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, स्कैल्पिंग वगैरह भी करवा रहा होता हूं। तो जाहिर है जिसने अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड लगाई हुई है, ठीक है, तो वो जाहिर है वो प्रॉफिट बुक करे, बाहर आए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के सामने। एनीवेज, तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए ये कहा मैंने। उसके अलावा मिड टर्म वाले रीसेंट बॉटम के ब्रेक होने का वेट करेंगे मजीद डीसीए के लिए, वरना डीसीए नहीं करेंगे। उन्होंने जो बाइंग की हुई वो अच्छी है, उसी से जो प्रॉफिट मिल रहा है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, कीप योर ट्रेड्स ओपन फॉर मजीद अपकमिंग टीपी। इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। क्या मतलब मजीद अपकमिंग टीपी? ये कौन सी टेक प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं आप? ये है तारीख 26 नवंबर 2024। यहीं पर आप लोगों को बता दिया गया TP1, TP2, TP3 तीनों हिट हो चुकी हैं। TP4 का इंतजार करो, ये भी हिट होगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। 97,828.57, 98,716.27, इसी तरह TP6 99,320, इसी तरह TP11 तक जा रही है 1,01,000 तक, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर एनालिसिस करते हुए काफी डिटेल में समझाया है, ठीक है। डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर आप लोग भी लिंक्स को क्लिक करके पढ़ सकते हो, नहीं तो मंडे तक की वीडियो का वेट करो। फिलहाल मैं ये बात समझाने नहीं आया, क्लियरली उस वक्त भी बता दिया था बाय हियर, आपने इधर बाय करना है, ठीक है। जैसे बिटकॉइन की प्राइस गिरी तो टाइमली बाय भी करवाया है मैंने, और खुद ट्रेड्स लगाकर दिखाई है, ठीक है, ताकि आपको मोटिवेशन मिले, आप भी वहां पर बाय करो, घबराओ नहीं, ठीक है, भले से शॉर्ट टर्म के लिए। एनीवेज, प्राइस ऑलरेडी क्लेम कर चुकी है डायगोनल सपोर्ट, बट अगेन वो एज अ रेजिस्टेंस भी रीटेस्ट होगी। वीडियो में सब मुझे समझा दूंगा, यानी इस वीडियो में जो अभी समझा रहा हूं, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। ये इसी की बात कर रहा हूं मैं कि 96,654 ये टारगेट दिया था ना रेजिस्टेंस का, ये ऑलरेडी हिट हो चुका ना। 95,741.99 हिट हो चुका, 96,654 हिट हो चुका, ठीक है। तो उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस क्या थी जब ये सब बता रहा था? 93,301.7 थी, ठीक है। एनीवेज, जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 PM ऑनवर्ड्स BTC प्राइस विल राइज अगेन, और वो उठी भी अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेंड रिवर्सल 2 आवर टाइम फ्रेम में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को टाइमली अपडेट किया गया है 26 नवंबर 7:52 PM, ठीक है। उसके बाद जब ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी तब भी, और फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पंप भी इग्नोर नहीं किया गया। 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन बताई है। ये जो पंप शुरू हुआ है ना, ये पंप शुरू होते ही बताया गया है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मूव फारूक भाई मिस नहीं करते, मूव आने से पहले बताते हैं फारूक भाई, ठीक है ना। ये तमाम टारगेट्स हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन इन 1 मिनट टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऊपर नीचे की बात नहीं, बस खत्म, यहां से पंप है, और वो पंप हुआ भी 90,866.4 से पंप हुआ भी। उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस क्या है? 91,649.8। इसके बाद भी गिरी थी, इसके बाद भी रिट्रेसमेंट आई थी, मगर 90,866.4 का लो ब्रेक नहीं हुआ। यहां पर मैं कोई अपने मुंह मियां मिट्ठू अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, आपको बताना चाह रहा हूं, सिखाना चाह रहा हूं कि आपने भी कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस को इग्नोर नहीं करना है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के हिसाब से जो मैंने आप लोगों को सिखाया वो देखकर ही मैंने यहां पर ये लिखा था, और वो 1 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पंप भी क्या चला है कि अब तक 90,866.4 का लो ब्रेक नहीं हुआ। इसके बाद भी 91,649.8 के बाद भी बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिरी, मगर फिर दोबारा कैसी उठी आप लोगों की आंखों के सामने है। वही बात समझाने के लिए यहां पर हाजिर हूं। एक फेयर वैल्यू गैप है, एक लिक्विडिटी बन गई है, ठीक है ना, नीचे की तरफ की, वो मार्केट ने साफ करनी है। 95,546.92, 93,849.28, ये यहां तक ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है, इसको खाने बिटकॉइन की प्राइस नीचे आ सकती है मजीद पंप करने से पहले। मेजर डिमांड जोन क्या है हमारा इस वक्त? जो पहले लोकल सपोर्ट था 92,645.3 से लेकर 91,006.01, जरूर बाय करना, भले लिमिट ऑर्डर्स लगाओ अभी इसी वक्त, डू नॉट डिले इट फर्दर। लाइव ट्रेडिंग इसी तरह चलती रहेगी। ये मैंने डिस्कॉर्ड के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स के लिए लिखा है कि आप लोगों को चाहिए कि अपने प्रॉफिट शेयर करें प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में, जब मैं आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग करवा रहा हूं। तो ये अब मेजर डिमांड जोन है, आंखें खोल कर देखो, ये अब एक मेजर डिमांड जोन है। वैल्यूज ऑलरेडी आपको बता दी।
फेयर वैल्यू गैप, जिसके लिए बिटकॉइन की प्राइस दोबारा नीचे आ सकती है, लिक्विडिटी हंटिंग के लिए, लिक्विडिटी ग्रैबिंग के लिए। जिस तरह अभी उठी है उसी तरह गिर भी सकती है। लोकल रेजिस्टेंस जिसको सपोर्ट के तौर पे अभी कंफर्म करने की कोशिश कर रही है बिटकॉइन की प्राइस, अब तक किया नहीं है। ठीक है, अगर कर लिया तो मजीद पंप, वरना तो नीचे आना है और नीचे आके फिर उठना है। मैं किस तरह होगा ये सब कुछ आपको अच्छे से समझाता हूं। और ये भी याद रखना कि TP4 97,828.57 भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हिट होगा, जिस तरह बाकी की 3 TP हिट हुई है। फरूक भाई आप हमें बता दें थोड़ा सा कि क्या होगा, किस तरह होगा। ये देखो, ये 101 जूम सेशन के अंदर भी, लाइव जूम सेशन के अंदर भी मुझसे एक भाई ने सवाल किया 86,714 के नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं। मैंने बोला ऊपर जा रहे हैं। 86,714 के नीचे जाने का मतलब है 80,000। हम अभी 86,714 के नीचे नहीं जा रहे। ठीक है ना। उस वक्त क्या था, 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप था एज पर कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन। उसके बाद क्या हुआ, बिटकॉइन की प्राइस उठी 91,921.5 तक, फिर गिरी 88,736 तक। हमारे 150 डेज की EMA को नहीं ब्रेक किया और हमारे प्रीवियस लो 86,714 को ब्रेक नहीं किया। तो क्या मतलब, कंफर्म रियल पंप है। और फिर प्राइस मजीद ऊपर गई। कहां तक गई फरूक भाई, आप लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 99,660 तक गई। उसके बाद ही ये इंपल्सिव मूव आया ना 6 आवर टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ। एनीवेज, खैर ये छोटा सा मूव है ना यहां से 98,999 का, ये भी हमने डिस्कॉर्ड में मिस नहीं किया था, ये भी बताया था, फ्री के सेक्शन में भी बताया था। एनीवेज, अब बोलो हर बात फ्री के सेक्शन में बताते रहूं, डबल काम करूं, ऐसा मुश्किल है। ये जो कर रहा हूं ना अल्लाह की रजा के लिए आपके सामने, इतना काफी होना चाहिए। एनीवेज, ये देखें, एक तो ये सिनेरियो हो गया जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया। दूसरा क्या हो सकता है, मैक्सिमम इस वक्त आपने ये मूव मिस नहीं करना है, हरगिज मिस नहीं करना है। यहां से बिटकॉइन की प्राइस में रियल पंप था 1 आवर टाइम फ्रेम में 66,810 से जब उठी थी। देखें, आप खुद गौर से देखें क्या हुआ। प्राइस उठी, आकर 50-55 डेज की EMA को रीटेस्ट किया, फिर उठी, फिर लोगों को शॉर्ट में ट्रैप किया, बेयर ट्रैप। हाँ, क्या हुआ, 55 डेज की EMA, ये तमाम EMA से रीटेस्ट लेकर कैसा पंप आया 75,656 तक। उसके आगे देखें 76,420। उससे आगे देखें 21 डेज की EMA भी ब्रेक नहीं हो रही, एक्सपेंशन मूव चल पड़ा है, रियल पंप है 1 आवर टाइम फ्रेम में, प्राइस ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। हाँ, ऊपर ही ऊपर। ठीक है, क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही। रियल पंप का मतलब समझते हो या अब भी नहीं समझे, 99,660 तक। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए और 150 डेज की EMA से सपोर्ट लेकर फिर उठे 98,999 तक। फिर हमारी ये डायगोनल रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ली, तो 6 आवर टाइम फ्रेम में इंपल्सिव मूव, जो आप लोगों को एडवांस में बताया हुआ था। कुछ भी शॉकिंग या सरप्राइजिंग नहीं था। सब बोल रहे हो कि शॉकिंग बोल रहे हैं यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, तो उससे मेरा लेना देना कोई नहीं है। कुछ भी शॉकिंग नहीं था इसमें। हमें पता था 98,999 तक बिटकॉइन की प्राइस ने जाना है और वहां से एक 6 आवर टाइम फ्रेम में इंपल्सिव मूव नीचे की तरफ आना है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके। एक ये हो गया सिनेरियो, समझ में आया। और इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा जैसा कि BTC डोमिनेंस में अभी इस वक्त आप लोगों को 8 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखने को मिला है। रिसेंटली क्या देखने को मिला है 8 आवर टाइम फ्रेम के अंदर के रियल पंप, कंसोलिडेशन, सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन, उसके बाद साइडवेज डबल टॉप, नीचे 150 डेज की EMA ब्रेक नहीं हुई। ठीक है ना, 70, 50, 55 रीटेस्ट हुई। उसके बाद दोबारा प्राइस ऊपर, एक न्यू हायर हाई, जिस तरह मैंने आप लोगों को एनालिसिस सेक्शन में भी समझाया है। प्री मार्केट एनालिसिस की ये वीडियो है, यूट्यूब पर मौजूद है, जाकर देख लो क्लियरली खुलकर। इसमें 57 मिनट 55 सेकंड में बताया। जिनके पास डिस्काउंट ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं, उनको भी ये बात सिखाई है। एनीवेज, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बिटकॉइन BTC डोमिनेंस नीचे गिर गए। क्लियर हो रही है बात। ये एक तीसरा सिनेरियो, 3 सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। तीनों सिनेरियो के अंदर BTC डोमिनेंस में भी अभी भी इस वक्त भी 2956.7 ब्रेक नहीं हुआ। 2956.7 अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। BTC डोमिनेंस कितना बुरा गिर रही है,
अभी भी 2984.8 तक का लो लगा है। तो जो बेवकूफ़ आपको यहाँ पर 80,000 के ख्वाब दिखा रहा है और कह रहा है कि 1 लाख पे जाने से पहले हम 80,000 पे जा रहे हैं, देखो दो ही बातें होती है ना, प्राइस या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। फारूक भाई आपको वन साइड एनालिसिस देते हैं हमेशा, बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज होती हैं। वो 3 डे टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव अभी भी पेंडिंग है, मगर वो कैसे आएगा बेटा, ये देखो कैसे आएगा वो। 21 डेज की ईएमए ब्रेक होगी तो मैं भी आपके साथ शॉर्ट लगाऊंगा। 21 डेज की ईएमए कहां है, 89,518। हाँ, ये ब्रेक तो होने दो बेटा, ब्रेक तो होने दो, सब्र करो, रुको जरा, ब्रेक तो होने दो, फिर तुम 80,000 के प्लान बनाना ना। क्यों आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है, अप ट्रेंड में है मार्केट, और आपको इधर शॉर्ट की पड़ी हुई है। मैं कह रहा हूं 2 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सल है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, आपको फिर भी 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट पे जाकर स्काल्प शॉट्स मारने, वो ठीक है, वो ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। अभी भी मैंने आपको जितने भी सिनेरियो बताए इसमें प्राइस डंप करती है, लिक्विडिटी हंटिंग होती है, एफवीजी फेयर वैल्यू गैप भी फिल आउट होता है। मगर आप कहो कि सीएमई गैप फिल करना है, अभी इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस नीचे जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे इसकी जरूरत महसूस हुई आप लोगों के सवालात की वजह से, बेशुमार आप लोगों ने मुझसे सवालात किए, तो उसके ऊपर मैं यहां पर आप लोगों को इन एडवांस सब बताने आ गया हूं। 2 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप पॉसिबल है, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस मिल चुकी हैं, रीटेस्ट का इंतजार है। रीटेस्ट सक्सेसफुल हुआ, बिटकॉइन की प्राइस यहीं से मजीद ऊपर। रीटेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, बिटकॉइन की प्राइस ये लो क्या है, ये 200 डेज की में से क्या हम जो बाउंस बैक किए हैं, ये 90,866.4 क्या है, हम तो 85,100 तक भी चले जाएंगे। खैर, अभी ये रीटेस्ट बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं कंफर्म कर लूंगा। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को भी और फ्री के सेक्शन में भी आप लोग डिस्कॉर्ड ग्रुप का कम से कम फ्री का सेक्शन ले लो। दुआओं में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैरा। और बुल मार्केट के अंदर, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट के अंदर, बुल साइकिल फेज 4 के अंदर डंप से परेशान नहीं होते, पैनिक में नहीं आते, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, मजे लो, ठीक है ना। यहां पर जो कोई भी यहां पर स्काल्प शॉट्स लगा रहा है या इसको एक स्विंग शॉट की प्रोबेबिलिटी लेकर लोअर हाई लोअर लो के हिसाब से यहां घुसा है, याद रखो जब बिटकॉइन की प्राइस यहां आए, पहले तो यहां आए, यहां रुक जाए तो संभलो, अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेना, वरना फाड़ के निकलेगी बिटकॉइन प्राइस दोबारा ऊपर और तुम लॉस में आ जाओगे। इसी तरह बिटकॉइन प्राइस थोड़ा और नीचे आए, यहां तक आए, एक अमेजिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, मिस नहीं करना। अव्वल तो इतना ज्यादा नीचे गिरना, गिर जाए मसला नहीं, बट 90,866.4 फिलहाल तो ब्रेक होता नहीं दिख रहा। इंशाल्लाह अगर ब्रेक हुआ तो मैं भी आप लोगों के साथ शॉर्ट लगाऊंगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।